उस ग्रेवयार्ड पे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे वहाँ से आ रहे हैं, एक अंग्रेज दिखाई देता था जो यूनिफॉर्म में होता था और वो उनसे हिंदी में बात करता था या इंग्लिश में भी कर लेता था। कभी कुछ मांग लेता था, बिस्किट है क्या, सिगरेट है क्या, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले गए। और अगर आपने बोला कि मेरे पास नहीं है और आपके पास है तो वो बोल देता था कि आपके पास है, आप देना नहीं चाह रहे हो। 2-3 बार पटक पटक के मारता था। अच्छा, शर्मा जी, मैं एक काम करता हूँ, जनरल चेक कर लेता हूँ, इधर भी चढ़े ही होंगे। चले गए। एक लड़का बैठा हुआ था डिब्बे में, आपने देखा होगा डस्टबिन लगा होता वॉश बेसिन के नीचे। तो उन्होंने उसको बोला कि हाँ भाई कहाँ से चढ़ा है। वो बड़े अजीब से टोन में बोला, जैसे नाक के सुर में बात करता हो ऐसे, यहाँ से चढ़ा हूँ। टिकट कहाँ है? बोला जी भीड़ बहुत है, वो बैग में ऊपर रख दिया टिकट तो मैंने। दिखा तो उसने ऐसे करके हाथ बढ़ा के, नीचे से बैठा हुआ है, ऐसे करके हाथ बढ़ा के बैग उतार लिया और उनकी लिटरली चीख निकल गई। शुरू में तो उनको 2-4-5 दिन तो कुछ आभास ही नहीं हुआ। फिर एक दिन उनको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि जब मैं रात को लेटता हूँ तो मेरे बराबर में कोई होता है। 10-12 दिन इसी चीज़ में निकल गए। फिर एक दिन वो उनको बोलती है, आपको पता है मैं यहाँ पे होती हूँ तो मेरे से बात क्यों नहीं करती? बोले तो यार तूने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं? ले इसका तो उपाय अभी कर देंगे हम रात को। घुसने ही नहीं देंगे जी, लॉक मार देंगे। अब कैसे घुस जाए? चलो कल तो कुंडा लगा था तो उसने खोल लिया होगा। उन्होंने ताला मार दिया। लोहे का गेट कब्जे समेत उखड़ के दीवार में धड़ाम से गिरा जमीन पे। भारत भाई, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक नया चेहरा और एक नया एक्सपीरियंस बेसिकली, उसके लिए मैंने आपको बोला था। हमारे हॉरर की सीरीज़ में आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन की फील्ड से हैं तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में यू मस्ट हैव अक्रॉस टू मैनी सच इंसिडेंसेस, कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। खैर प्रोफेशनल फील्ड में तो इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से हूँ। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। एंड शुरू से एक सपना था कि मेरे को पुलिस में या आर्मी में जाना है, बट समहाउ वो पूरा नहीं हो पाया और इंटरेस्ट अपना इन्वेस्टिगेशंस की तरफ था, तो आई मूव्ड इनटू फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। रेयर अलग है हाँ, बात। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में भी, तो जितने भी फाइनेंस सेक्टर में क्राइम्स होते हैं तो उनके इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं और हर एक कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग टीम्स भी होती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई प्रोफेशनल करियर एंड ऑन द पर्सनल लेवल। खैर आपसे तो मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है, फिर भी व्यूअर्स के लिए बता दूं कि मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मुरादाबाद यूपी। फादर साहब मेरे रेलवे में थे। ये मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि हम लोग की पहले कई बार बात हुई अपने फैमिली गेट टुगेदर वगैरह में कि हाँ शूट करना है। तकरीबन पिछले 7-8 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल। बट आज ठीक है, समय निकला, आपने बुलाया। तो ऐसे ही कुछ किस्से जो हैं वो थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए ना प्लीज़। ऐसे तो देखिए है क्या कि यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ इस तरीके के किस्से बहुत है। यूपी और उत्तराखंड बेसिकली किस्सा नहीं, बेसिकली इंसिडेंट्स। हाँ, और ओवरलैप जब हो जाते हैं दोनों वर्ल्ड। हाँ, इंसिडेंट्स होते हैं बेसिकली यूपी और उत्तराखंड में बहुत है, क्योंकि कुछ ऐसी पावर्स जो दुनिया से रुखसत नहीं हो पाई किसी भी कारण से, तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बचपन का एक किस्सा। मुरादाबाद क्या है, वो रेलवे का पूरा हब है। तो पहले अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए क्वार्टर्स और ये सब हैं। अच्छा, वो टाइम भी ऐसा था अंग्रेजों वाला, किसी को भी मार देते थे। हाँ, पहले तो बहुत ठीक है, जेनोसाइड होते थे। अंग्रेजों को ना पसंद करने वाले लोग थे, वो अंग्रेजों को मार देते थे। इस तरीके की चीज़ें होती रहती थी। तो वहाँ जो लोग रेलवे कॉलोनी से ड्यूटी के लिए जाते थे तो एक रोड है, उसको क्रॉस करके तब जाया जाता था जहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है। उस ग्रेवयार्ड पे अधिकतर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे वहाँ से आ रहे हैं, एक अंग्रेज दिखाई देता था जो यूनिफॉर्म में होता था। ओके। और वो उनसे हिंदी में बात करता था या इंग्लिश में भी कर लेता था कि आप कहाँ से आ रहे हैं नॉर्मली। अच्छा, अब आपको ऐसा लगेगा भी नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो डरावनी नहीं है। आपके मेरे जैसा कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और वो एकदम से पूछे कि हाँ भाई आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है,
अच्छा, कभी कुछ मांग लेता था, बिस्किट है क्या, सिगरेट है क्या, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले गए, ठीक। और अगर आपने बोला कि मेरे पास नहीं है और आपके पास है, तो वो बोल देता था कि आपके पास है, आप देना नहीं चाह रहे हो, 2-3 बार पटक पटक के मारता था। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ वहाँ पे हुआ था जो हम बचपन में सुनते थे। और क्योंकि रेलवे की कॉलोनी थी, वहीं पे रहते थे, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे उधर। कोई स्टेशन जा रहा है, कोई रात में लौट रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, तो किसी को कोई मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता था साइमल्टेनियसली। कभी एक लेडी भी बताते थे कि वहाँ दिखती है। एक अंकल थे पिताजी के फ्रेंड, तो वो एक बार आ रहे थे स्कूटर से स्टेशन से अपनी ड्यूटी ऑफ करके, तो रात में उस लेडी ने उनको हाथ दिया कि आप मेरे को लिफ्ट मांगने के लिए। उन्होंने कहा यार इस समय लेडी रुकना सही है नहीं है, हाँ वो रात को 2-2:30 बज रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा उसके पास जाके स्लो करके, और जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचे स्पीड दे दी और निकल लिए। ठीक 100 मीटर मुश्किल से चले होंगे, उनको ऐसा लगने लगा कि मेरा स्कूटर बहुत भारी चल रहा है और पीछे बहुत सारा वजन है। अच्छा, हाँ, बैठ गई होगी वो। और जैसे उन्होंने पीछे ऐसे मुड़ के देखा तो उनसे कद में तकरीबन इतनी ऊंची थी वो, हाँ। ठीक है, जो नॉर्मली उस समय बहुत दरमियानी हाइट की दिख रही थी। और वो उनके पीछे बैठी है और बोलती है कि छोड़ के कैसे आया मुझे, मेरे को छोड़ेगा कौन जहाँ मुझे जाना है। मतलब मेरे को अभी भी सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो अंकल ने तो बताया था। वो बोलते हैं कि मैं जितना एक्सीलेटर खींच सकता था मैंने खींचा। रास्ते में कहीं मंदिर था, बोले वहाँ तक स्कूटर मेरा ऐसे ही भारी चला है। बोले मैं मंदिर के आगे आके रुक गया, ठीक है, पीछे देखा तो वो नहीं थी। बोले फिर मैं अपने घर चला गया। और वो शायद मेरे ख्याल 10-12 दिन उनको बहुत तेज़ फीवर रहा। मतलब वो अपना इम्पैक्ट जो था वो देके गई, छोड़ के जाएगी इम्पैक्ट तो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि डर की वजह से बुखार आ गया। डर की वजह से आपको सिर्फ डर ही लगेगा, बुखार आना कुछ नहीं होता। बुखार आने के सर्टेन रीजन होते हैं, ऐसे कैसे आ जाएगा? उसी टाइम आ जाता आता तो उसी समय आ जाता है। तो वो सोच के लग रहा डर से आदमी बेहोश हो सकता है, समझ में आता है, हार्ट फेल हो सकता है, ऐसे में तो स्कूटर का बैलेंस ही बिगड़ जाए, बैलेंस गिर जाए, चोट लग जाए, ये हो सकता है डर में। बुखार क्यों आएगा? 12-15 दिन तक बुखार आया उनको। तो वो उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था। और नेगेटिव एनर्जी क्या, वो तो घोस्ट ही था जो लिटरली बोली कि छोड़ के कैसे आ गया मेरे को, तो वो घोस्ट ही था। तो उनको वो अपना इम्पैक्ट देके गई। फिर वो मंदिर जाना, पंडितों से मिलना, बढ़ाया, फिर किसी मिले, उन्होंने कुछ उपाय बताए, तब जाके वो फिर नॉर्मल होने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो हमेशा दूसरा रास्ता पकड़ के आते, तो जिंदगी में कभी उस रास्ते से नहीं आए दोबारा। ये चलते हुए रास्ते पे इस तरीके का कम होता है, सुनसाने में ज्यादा होता है। हाँ, वो अकेला जब कोई होता है तब प्रेजेंस ज्यादा दिखाता। आत्मा का नहीं, वो ह्यूमन का भी टेंडेंसी वही होती है। भीड़ में आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाओगे, जहाँ भीड़ ज्यादा। जहाँ कम होगा, जहाँ आपकी आवाज कोई सुन पाएगा, वहाँ सामने से आते होगा आवाज देके रोक लोगे, है ना। तो वो ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, तो सेम उधर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उससे पहले तो वो भी ह्यूमन ही थे ना। हाँ, थे तो वही। हाँ, तो वो अंकल जिंदगी भर उस रास्ते से कभी रात को अकेले नहीं निकले, और दोबारा कभी उस रास्ते से पलटे ही नहीं रात में। 6 बजे के बाद वो प्रेफर ही नहीं करते ना अपने बच्चों को जाने देते थे। और ऐसे ही वो जो अंग्रेज वाला था, वो कई लोगों को दिखा। 25-26 साल पहले भी मैंने किसी का सुना था कि उसको दिखाई दिया, ठीक है। तो उसको शायद पता था कि ऐसा होता है, तो वो पहले ही भांप गया था जब उसे दिखा। लेकिन अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उसने रोका, वो रुक गया। तो बोलता है कि आपके पास ब्रेड मिलेगी क्या? तो उसके बैग में थी। तो उसने कहा यार कि पिटने से अच्छा दे दो। तो उसने दे दिए। तो उसने बोला आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपका भला करे, ठीक है। हाँ, ब्लेसिंग देके और निकल गया। ब्रेड नहीं ली? नहीं, ब्रेड तो ले ली उसने। बोला हाँ मेरे पास है, आप ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूंगा, ठीक है। इवन उसने उसको घुमाने के लिए बोला, लेकिन ये तो शायद आप अपने घर के लिए ले जा रहे होगे। बोले कोई बात नहीं है, मैं घर पे तो सुबह जरूरत पड़ेगी, मैं सुबह शॉप से खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड दे दिया उसको कि आप ले जाओ, ठीक है। तो उसने उसको ब्लेसिंग्स वगैरह देखे कि हाँ ठीक है आप जाओ, तो चला गया। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, वो इंटरेक्शन करती हैं कभी कभी, बिकॉज वो गए इसलिए नहीं है यहाँ से छोड़ के कि अभी भी ऐसा ही फील करते हैं कि हम यहीं हैं। हाँ, दैट इज द रीज़न, ठीक है। जैसे 1-2 बार हम लोगों का डिस्कशन हुआ, आप
का तो खैर एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, तो आप प्रेजेंस वगैरह फील भी कर लेते हो कि डोर ओपन होता है एक सर्टेन टाइम पे जब उनके जाने का होता है। हाँ ठीक, तो वो शायद वो रीज़न है कि उनका डोर ओपन नहीं हुआ और उस समय पे कई बार होता है ना कि हम लेट हो जाते, ट्रेन नहीं पकड़ पाते, हाँ तो उनके साथ भी हो जाता होगा कि भाई डोर ओपन हुआ है और हम लेट हो गए, नहीं हाँ, निकल वो पाए। ईश्वर की वाइट लाइट का जो पोर्टल होता है, बेसिकली डोर नहीं हाँ, पोर्टल है, जब डेथ होती है तो पोर्टल ओपन होता है और वहाँ ऑप्शन मिलता है। इसीलिए हॉरर मूवीज में आत्मा को मुक्त होते समय वाइट लाइट यस दिखाते यस हैं। एग्जैक्टली, वही 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 बात है। हाँ तो वही जो लोग रह गए उन्हीं के हम इंसिडेंसेस कवर कर रहे हैं हाँ, इसमें। और तो इंटरेस्टिंग है चीज़ें। मेरा जो मानना है इस बारे में कि हम्म। इनको भी रेस्पेक्ट उतनी ही चाहिए, एग्जैक्टली। है ना, जितनी हमें चाहिए। हाँ। अभी आज हमें कोई गाली देगा तो हम क्या होगा, या तो उसको गाली देंगे और हमसे अगर ताकत में कम होगा तो दो लगा भी देंगे। हम्म यही उनका है। आप चैलेंज करो कि मैं तो इसको मानता ही नहीं, हम्म। ठीक है, इनकी तो कोई औकात नहीं होती, तो वो बता देती है। फिर वो अपनी प्रेजेंस फील कराता कि भाई तुम मेरी पावर को नहीं मान रहे हो, हम्म तो नाउ यू कैन सी व्हाट इज माई पावर। हम्म पापा तो एक्चुअली रेलवे में थे, रनिंग स्टाफ में थे, हम्म तो चेकिंग ब्रांच के हेड थे। हम्म तो इन लोगों के साथ तो बहुत इंसिडेंट होते कि पापा ने जॉब शुरू किया 61 में, हम्म। और ये तो वो वाला टाइम होता था जब आधे से ज़्यादा जगह खाली ही होती थी। खाली होती थी। रात को ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी की तो बात छोड़ो आप, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन भी रात को ना जंगलों में 2-2 घंटे खड़ी रहती थी। हम्म। ये सारा मैनुअल सिग्नल्स था, सब कुछ था, हम्म। तो खड़ी रहती थी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी। और ट्रेन में बैठ भी जाता होगा कोई। हाँ, होते थे, खूब होते थे ऐसे इंसिडेंट। एक बार पापा ने किसी का बताया भी था कि वो अंकल जो है ट्रेन चेक कर रहे थे। हम्म तो नॉर्मली पहले क्या होता था, अभी भी होता होगा पता नहीं, जनरल डिब्बों में रात के टाइम में कि ठीक है उतर के जाना प्रेफर नहीं करते थे चेक करने के लिए, कि क्योंकि जनरल डिब्बे जो होते हैं वो इंटरकनेक्ट नहीं होते ट्रेन के साथ। हाँ, वो अलग अलग रहते हैं। वो जा नहीं सकते, आपको उतर के ही जाना पड़ेगा। हम्म बाकी स्लीपर, एसी, ये सब इंटरकनेक्ट होते हैं। हम्म तो लोग टीटीज क्या करते हैं कि एक डिब्बे में से घुसे, सारे चेक करके और निकल आए। ऐसे ही पहले भी होता था, स्टाफ भी कम होता था, अभी तो स्टाफ भी बहुत होता है। हम्म तो पापा के फ्रेंड जो थे, तो पापा बोले कि मैं एसी में था, और वो अंकल जो थे, नाम याद नहीं है, बोले वो स्लीपर में चेक कर रहा था। उसके बाद ट्रेन कहीं पे रुकी रात में, तो लंबी देर तक रुक गई। अच्छा। हाँ, तो बोलते हैं कि उसने कहा ठीक है शर्मा जी, मैं एक काम करता हूँ, जनरल चेक कर लेता हूँ, इधर भी चढ़े ही होंगे। चले गए जनरल में, जाके घुसे कि हाँ। उसमें क्या हुआ कि एक लड़का बैठा हुआ था डिब्बे में, जहाँ आपने देखा होगा डस्टबिन लगा होता है वॉश बेसिन के नीचे, ठीक है, जो रास्ता वॉशरूम के लिए जाता है, वो वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, अलग से ही। हाँ, तो उन्होंने उसको बोला कि हाँ भाई कहाँ से चढ़ा है। तो वो बड़े अजीब से टोन में बोला, जैसे नाक के सुर में बात करता हो, ऐसा, यहाँ से चढ़ा हूँ। तो टिकट कहाँ है? बोला जी भीड़ बहुत है, वो बैग में ऊपर रख दिया टिकट तो मैंने, कि दिखा। ठीक है, तो उसने ऐसे करके हाथ बढ़ा के, नीचे से बैठा हुआ है, ऐसे करके हाथ बढ़ा के बैग उतार लिया और उनकी लिटरली चीख निकल गई। अब सब लोग वहां पे जो और बैठे थे बोले साहब क्या हो गया, क्या हो गया? बोले ये क्या था? बोले कहाँ क्या था? बोले इस लड़के ने यहाँ से बैठ के बैग उठाया है। और क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं, आप देखो। जैसे उन्होंने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ओके। वापस उतरे, उधर आए, आके अपनी सीट पे बैठ गए, जो टीटी को बर्थ लॉट होती है। और फिर थोड़ी देर जब पापा से मुलाकात हुई, पापा बोले क्या हुआ, तो उधर गया था। बोले शर्मा जी अरे ऐसा ऐसा इंसिडेंट में मैं तो अभी तक काँप रहा हूँ। तो पापा बोले नहीं तेरा वहम होगा। बोले जी वहम नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो गया ही चेक करने था। लेकिन वहाँ से मैं उतर के भाग आया हूँ। लिटरली ऐसा हुआ कि उसने नीचे से ऐसे ऊपर हाथ उठाया और लंबा कर लिया, हाथ लंबा हो गया, वो खुद बैठा हुआ है, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। और ऐसा करके ऊपर से हाथ उठा के और बैग उतार लिया कि मैं दिखाता हूँ टिकट आपको। तो ठीक है, होता है, हो सकता है शायद ट्रेन से कट के कभी कोई मरा होगा। बिल्कुल। हमारा घर भी स्टेशन रेलवे ट्रैक के पास ही था। अक्सर होते रहते थे कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे फेल हो गए, सुसाइड कर लिया, लव फेलियर हो गया, ट्रेन के आगे कट गए।
तो इस तरीके की रॉन्ग कॉल्स उस समय बच्चे ले लिया करते थे। तो रेलवे ट्रैक और ये सब एरियाज ऐसे होते हैं कि यहाँ आपको ये सब प्रेजेंस फील हो जाती है। फील हो जाती है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जो आदमी पूजा पाठी होता है उसके साथ उसको कुछ ऐसा फील नहीं होता, और मेरा मानना है जो पूजा पाठी फील उसी को होगा, क्योंकि सेंस उसी को इन चीज़ों का, जिसको सेंस ही नहीं उसको दिखा के क्या करना। भाई पता ही नहीं लगेगा। भाई मेरे को फ्रेंच नहीं आती, आप मुझे फ्रेंच नॉवल गिफ्ट कर दो, मेरे किस काम का। सही है। सेम उधर भी अप्लाई होता है कि जो फील नहीं कर पाते उसके लिए उसको वो अपनी प्रेजेंस दिखा के क्या करेंगी। तो प्रेजेंस भी उसी को दिखाई देगी जो व्यक्ति पूजा पाठी होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को मानता होगा। मुझे लगता है कि कुछ तो वो अपने नॉर्मल लाइफ में रहना चाहते हैं। हाँ, वो उस लूप में फंसे हुए हैं, तो लूप में फंसे इसीलिए वो basically। बच्चा भी वहाँ बैठा था। हाँ, वो तो नॉर्मली जा रहा था। हाँ, अब उसने टीटी ने देख लिया, हाँ, टिकट मांग ली, तो उसने भी दिखा दिया अपना। हाँ कि भाई ये लो टिकट मेरा इधर है। ऐसे ही एक मेरी माता जी के रिलेटिव थे, उनके कोई दूर के रिश्ते में मामा लगा करते थे। ठीक है, ये भी यूपी के किसी गांव की बात है। उनकी वाइफ की डेथ हुई, तो वो शायद उस समय 40 के थे या अर्ली 40s में थे, ऐसी कुछ, मतलब यंग ही थे। तो अंतिम संस्कार करके, भाई पहले क्या होता था कि लोग गंगा जी पे जाके ज़्यादा होते थे अंतिम संस्कार। हाँ। यूपी में हमारे आज भी चलन है। हाँ, वो ठीक है, पास ही रहती है, तो 1-1.5 घंटे। अब क्या होता है कि पहले ये भी होता था कि भाई बच्चे सबके घर में ही होते थे, अपना काम कर रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हो जाता था। अभी तो क्या, बच्चे किसी का फॉरेन में, तो वेट करना पड़ता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अंतिम संस्कार शमशान में जाके कर देते हैं, बाद में फूल चुन के गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। पहले गंगा जी पे ही होता था, वहीं से हमें विसर्जन होता था, नहा धो के वहीं से गंगा जी से खाना खा के मुंह झूठा करना होता है, और तब लोग घर लौटते थे। तो वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके वहाँ से लौट रहे थे, वहीं पे खाना वाना खाया होगा। उस ज़माने में भाई आज मेरी माता जी 80 साल की हो गई हैं, बात काफ़ी पुरानी रही होगी। जो उनके मामा उस समय 40 के थे, तो अच्छा 40-42 के। कहीं पेड़ के नीचे हलवाई कोई बैठता होगा, वहीं खाना वाना बना, ठीक है। तो वो सब खा के, पूड़ी सब्जी और थोड़ा बहुत मिठाई खा के, और वो वहाँ से निकले, तो वहाँ से उनके पीछे एक आत्मा होली लग गई किसी महिला की। शुरू में तो उनको 2-4-5 दिन तो कुछ आभास ही नहीं हुआ। फिर एक दिन उनको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि जब मैं रात को लेटता हूँ, ठीक है, उनका बहुत स्ट्रांग बिल्ड था, अच्छी हाइट थी, गोरे चिट्टे थे, मतलब बहुत स्मार्ट थे, तो मेरे बराबर में कोई होता है। फिर भी इग्नोर करते गए, 10-12 दिन इसी चीज़ में निकल गए। फिर एक दिन वो उनको बोलती है कि जब मेरे को, आपको पता है मैं यहाँ पे होती हूँ, तो मेरे से बात क्यों नहीं करते हो। तो वो बोलते हैं कि हो कौन तुम। बोले मैं तो तुम्हारी पत्नी के अंतिम संस्कार वाले दिन से तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, और तुम्हारे बराबर में लेट, तो तुमको पता भी लग जाता है, तब भी तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। बोले कौन हो तुम, तो कि मैं वहाँ से तुम्हारे साथ आ गई थी। तो भाई मेरे साथ क्यों आई। बोले तुम्हारे ऊपर मेरा जो है, मैं बहुत मोहित हो गई, तुम मेरे को बहुत अच्छे लगे, और तुम्हारे से मेरे को, मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है, कि ये आदमी केयरिंग होगा, ठीक है, और मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ टाइप जो बोला जाता है, कि मेरे को ऐसा फील आया। अब आत्मा को हालांकि क्या सुरक्षा और क्या असुरक्षा, ठीक है। तो बोली मैं तुम्हारे साथ आ गई। अब ये बातें उनकी रोज होती थी, ठीक है। वो भी पत्नी के वियोग में थे, तो उससे बातचीत करते थे, उनका मन हल्का हो जाता था बातचीत करके। तो अब क्योंकि बात एक गांव की थी, गांव में हमारे यहाँ एक तो घर होता है, और घर से अलग एक घेर होता है। वो घेर क्या चीज होता है? घेर बेसिकली होता है कि घर से अलग एक 500-600 गज की ज़मीन में एक और घर बनाया जाता है, जहाँ पे मोस्टली घर के मेल्स बैठते हैं। ओके। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास इतने साधन नहीं होते थे, तो रात को जैसे कोई राहगीर निकल रहा है और बहुत रात हो गई है, तो वो क्या करता, किसी के भी घेर में शरण ले लेता था कि साहब मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, मेरे को उस जगह जाना है। ओके। अब रात हो गई है, तो उसको रुकाना, खिलाना पिलाना, ठीक है। मेरे खुद के घर में होता था गाँव में ऐसा कि रात में कोई आ गया 8 साढ़े 8 बजे, तो फिर उसको चाचा वगैरह आगे नहीं जाने देते थे, बोले आप यहीं रुको, खाना वाना खाओ, सुबह जाना जब दिन निकल आए। ये कल्चर आज भी है गांव के अंदर। बिल्कुल।
हालांकि अब ठीक है, लोगों के पास कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं। पहले तो लोग पैदल चलते थे या पैदल बैलगाड़ी। था, बसेस का कि भाई बस अब तो सुबह निकलेगी 6 बजे तो रात को। बस हाँ तो मिलती भी 9-10 किलोमीटर दूर से थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो घर घेर इसीलिए होता था कि मेल्स वहां पे रहें, तो क्योंकि घर की औरतें पर्दा करती थी तो उनको वहां ना जाना पड़े, किसी बाहर वाले मर्द के सामने ना जाएं, तो इसलिए लेडीज घर में रहती थी, जेंट्स घेर में रहते थे, बच्चों के हाथ खाना वहीं भिजवा दिया जाता था। तो वो भी रात को इसी तरीके से अपना जो घेर वाला उनका एरिया था वहां पे वो सोया करते थे। 3 या 4 भाई थे उनके। तो ये अंदर रूम में सोते थे, बाकी जो है वो बाहर गैलरी बनी हुई थी उस रूम के बाहर, वहाँ चारपाई डाल के कि भाई हवा लग रही है यहाँ सोएंगे, इस तरीके से था। तो अब भाइयों ने उनसे पूछा, बोले भाई तू रात को सोते सोते बड़बड़ाता क्यों है? बोले नहीं, मैं तो नहीं बड़बड़ाता। बोले हमने तेरे कमरे से किसी को निकलते हुए भी देखा रात। अच्छा। हाँ। बोले भाई ऐसा है तो तू ये सब मत कर, तेरा शादी करा देते दूसरी, अभी तो जवान है। बोला जी ऐसा कुछ है ही नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं है, तेरे कमरे से हमने किसी महिला को निकलते हुए देखा रात को, कि ऐसे साड़ी पहने हुए थी और इतनी लंबाई रही, डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये कोई आत्मा है जो वहाँ शमशान से मेरे पीछे लग गई थी गंगा जी के पास से, और ये मेरे से रात को बातें करती है। बोले तो यार तूने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं? ले इसका तो उपाय अभी कर देंगे हम रात को। बोले क्या करोगे? बोले तेरा तू अंदर से ताला वो कुंडा लगा के सोना, वो बाहर से हम लगा देंगे। वो ठीक है। मतलब आई हुई थी तब या आने से पहले कुंडी लगा ली थी? ये बात दिन में हो रही थी। अच्छा। कि रात को जब सोने जाएगा तो तू अंदर से बंद कर लेना, हम बाहर से कर देंगे। अब वो रात को जब आई, दरवाजा खुल गया, जाके बैठ गई, रोज की तरह बतिया रही उनसे, और फिर निकलती हुई दिखी उनके भाइयों को। बोले यार ये क्या है? अब तो और कॉन्शियस हो गए थे, तो ध्यान रहे थे। हाँ, अब तो और अलर्ट, मतलब सोए जगह से हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अगले दिन बोले आज हम बाहर से ताला मार देंगे, देखते हैं क्या होगा। अच्छा। हाँ। बोले चल दरवाजा खोल लिया होगा, बेडरूम के बाहर से उसके। हाँ, उस रूम के बाहर हम लॉक मार देंगे। ठीक है, लॉक मार दिया। जाने के बाद, आने के बाद, रात को सोने से पहले ही। अच्छा अच्छा। कि घुसने ही नहीं देंगे जी, लॉक मार देंगे, अब कैसे घुस जाए, चलो कल तो कुंडा लगा था तो उसने खोल लिया होगा। उन्होंने ताला मार दिया। लोहे का गेट कब्जे समेत उखड़ के दीवार में धड़ाम से गिरा जमीन पे, और वो अंदर चली गई। अब बोले यार इसका तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली तो आत्माएं तो वैसे भी मटेरियल में से भी निकल जाती पता है। नहीं, मुझे जो लॉजिक लगता है दरवाजा तोड़ने के पीछे, कि वो अपनी प्रेजेंस फील कराने की, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे से पंगा मत लो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है बात ना, कि भाई मैं आपके घर आया, मैं आके कोने में बैठ जाऊँ बिना आवाज दिए, तो आपको क्या पता लगेगा मैं आपके घर आया हूँ? इसीलिए दरवाजे पे कॉल बेल लगाई जाती ना, इसलिए कॉल बेल, और पहले कॉल बेल नहीं थी तो लोग दरवाजा खटखटा लेते करते हुए हाँ, ऐसे आते आवाज देते हुए आते थे। सरनेम लेके आवाज, सरनेम से आपकी आवाज दे देंगे। अच्छा, इस बीच में वो करती क्या थी, जैसे वो मान लो कभी परेशान है, कि रात को पूछे पंडित जी परेशान क्यों? बोले अरे ऐसे ऐसे है, वो बच्चे की फीस जमा होनी है और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। बोले इसके लिए परेशान करो, सुबह वहाँ अलमारी में से ले लेना, उस वाली दराज में मिल जाएंगे पैसे। अच्छा। और वो अगले दिन उनको पैसे वहाँ मिलते थे। अच्छा, इस बीच में उनके साथ एक चीज़ और हो रही थी कि उनका ईटिंग एपेटाइट कम होता जा रहा था। अच्छा। तो मैंने, अरे अभी तो मैंने रसगुल्ले खाए, अभी नहीं खा रहा। ठीक है, तो डाइट ऑलमोस्ट आधी हो गई थी। ओके। हाँ, तो वेट भी धीरे धीरे लूज हो रहा था। वो इम्पैक्ट किसी उसका रहेगा, या तो वो ले जाना चाह रही थी साथ में, कि इनका कैसे भी समय पूरा कराओ और अपने साथ ले जाओ। हाँ, हो सकता है। तो उनके भाइयों ने कहा कि ठीक है, बात करते हैं, किसी पुजारी पंडित को या तंत्र शास्त्र वाले को बुलाया। उसने कहा कि भाई ठीक है, हम उसी समय करेंगे जिस समय वो आती है। तो ठीक है, सारे भाई बैठ गए। वो यज्ञ या जो भी उनको करना था उसके लिए उन्होंने कुंड वुंड लगाया। इतनी देर में तो उसने आके बोल दिया बंद करोगे या तुम्हें सबक सिखाऊं? ओके। ठीक है, और प्रॉपर दिख रहा है कि लेडी है, विद फीचर्स, आंखें, नाक, कान सब दिख रहा है। ठीक है, कि एक महिला खड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत गुड लुकिंग है। बोले बंद करोगे या मैं करवाऊं? तो उसने, तांत्रिक ने बोला कि तू बंद कराएगी? वो नहीं हो तो तू करके देख ले। उसने जैसे ही कपूर जलाया है, सबको उठा उठा के पटका और
3-4 जने थे, उन सबको एक के ऊपर एक रख के उनके ऊपर चारपाई रख के बैठ गई। ओ तेरी। बोली जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। हम्म। मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, हम्म। किसी को मारा हो, कोई मेरी वजह से बीमार पड़ा हो, तुम्हारे घर में किसी तरीके की कोई समस्या आई हो मेरे से हम्म। कि नहीं, अपने भाई से पूछो इनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो मैंने उपलब्ध कराई या नहीं। हम्म। हाँ कराई, उन्होंने बोला। तो मैं तो बस इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, समस्या क्या है? हम्म। ठीक है, मेरे को इनसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ रहने दो। ये कैसे, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो? बोले नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये है वो है। फिर फाइनली उससे उनका पीछा कैसे छूटा कि 2-3 साल वो उस तरीके से मतलब चलता रहा, और उस केस के बाद टोटल वो 7-8 साल उनके साथ रही। ओके। हाँ, फिर उसके बाद जो है उन्होंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि भाई जो भी है, क्योंकि वो उसका नाम वाम तो सब जान ही चुके थे, तो बोले आप इसके नाम से कुछ पूजा करवाओ गंगा जी पे। बोले इसका कोई जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई छूट गया है। तो वो कराया, तो वहाँ पे भी प्रकट हुई और उनको बोलती कि ठीक है पंडित जी, इतना ही साथ था आपके संग, जो भी था बहुत अच्छा रहा, ठीक है, और आपको हमारी अंतिम राम राम। और ऐसे बोल के गई, वो सारे भाई उनके वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, और बोल के एकदम से ओझल हो गई। तो ये तो अपने रिश्तेदारी का ही इंसिडेंट था। और एक बार यूपी में ही थे हम, तो दोस्तों के साथ, उनके कोई रिलेटिव थे तो उनको स्टेशन छोड़ने जाना था। जीप हुआ करती थी पहले, कमांडर या मार्शल थी, उससे हम छोड़ने जा रहे थे। अच्छा, आप खुद जा रहे थे? हाँ, मैं था, मेरा एक दोस्त भी था साथ में। तो उनको छोड़ के, और ट्रेन लेट होती गई, 2-2:30 बज गया स्टेशन पे ही। तो हम लौट रहे थे, तो एक प्लेस है जिसको बोला जाता था कि ये जगह हॉन्टेड है। ओके, होगा चौराया वगैरह कोई? हाँ, ऐसा तिराया था बेसिकली। उस तिराहे में क्या, किसी भी एक रास्ते से देखोगे तो बाकी के 2 दिखते नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी 2 जो अंधे हैं, ओके। किसी पे भी खड़े हो जाए तो बाकी के 2 नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से एक्सीडेंट बहुत होते थे। दोस्त साथ में था, मैं था, छोड़ के आ रहे थे, अचानक से आके जीप ने झटका लिया, बंद हो गई। ठीक है, देखते हैं, खोल के देखा, कुछ नहीं, ना धुआं ना कुछ, ठीक है। सेल्फ मारा, स्टार्ट हो गई। जैसे ही चौराहे पे पहुंचे तो हवा निकल गई टायर की। पहले ट्यूबलेस होते नहीं थे। तो मैंने यार अब क्या करें, चलो बदल लेते स्टेपनी। तो बोला ठीक है, तू बोला स्टेपनी बदल लेते हैं। ठीक। अब था क्या कि जैक लगाया, हाँ, उसे आती नहीं थी बदलनी। बोला तू तो बस इसमें जैक वैक तू लगा दे, मेरे को जैक लगाना नहीं आता, बाकी फिर टायर खोल के मैं चेंज कर लूँगा। मैं जैक लगाया तो मेरे जेब में से कुछ गिरा, तो मैं उसको उठाने के लिए ऐसे जैसे जीप के नीचे चला गया था। तो मैं उसको निकालने के देखा ना, तो उधर मुझे 2 पैर दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, वो जीप में बैठा था बंदा आपका? मेरा जो बंदा था वो ऐसा खड़ा हुआ है। अच्छा, बगल में? हाँ, बगल में खड़ा हुआ है। हाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कौन खड़ा है यार उधर? वो कहाँ कोई खड़ा है? मेरे को तो बोला मैं जीप के ऊपर, तो मैं तो देख सकता हूँ ना, कोई नहीं खड़ा। मैंने आ जरा नीचे से देख। उसने देखा तो उसको भी दिखाई दिए। कह रहा भाई ये क्या है? मतलब नानी बताया करती थी, नानी को बहुत तजुर्बा था इन चीज़ों का, वो कहीं भी फील कर लेती थी, अगर कहीं पे कुछ होगा ना फील हो जाता तुमको। तो नानी शुरू से बोला करती थी कि ऐसा कुछ दिखे, कुछ भी हो तो उसको धमकाने की कोशिश करो। मैं भी वही करता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला, तो उसको बोला कौन है? उधर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। अरे मैंने पैर हटाएगा, ये तलवार से काटे ने, उतने के बाद भी नहीं हटे। तो मैं दोस्त को ऐसे ही बोला, मैंने जरा पाना निकाल के ला अंदर से। वो पाना ला के उसने मुझे दिया, मैंने ऐसे नीचे से फेंक के, नहीं मान रहा तो ये ले, ऐसे करके मैंने मारा, वो पैर गायब हुआ, पाना दूसरी तरफ जाके दीवार में पड़ा। फिर मैं घूम के गया, पाना उठा के लाया। उसका फिर मैंने नीचे देखा तो कुछ नहीं था। टायर चेंज किया, ठीक है। और वो वाले टाइम में टायर चेंज करना भी अपने आप में प्रोजेक्ट होता था कि ना तो पाने इतने बड़े आते, बोल्ट ऐसे आते थे, पत्थर बिल्कुल। नहीं, ये तो वही है बेसिकली, वो बेसिकली इंटरेक्शन चाहती हैं, वो चाहती हैं कि साथ में उले लद लें या जो भी है। जैसे बोलते हैं कि चलती गाड़ियों में नहीं आती, 2 व्हीलर पे आपके पीछे बैठ जाएगी, 4 पहिया में नहीं घुसती।
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन बॉडी एंड ऑल, ठीक है, तो उसमें नहीं घुसती हैं, ऐसा बोलते हैं। खैर अपने साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बैठाया नहीं है आपने? हाँ, बैठाया नहीं। बैठाने से भी एक बताता हूँ, मेरी शादी हुई थी 2011 में, तो तब मेरी वाइफ पेरेंट्स के पास थी शुरू में। तो एक बार क्या हुआ कि बैंक की छुट्टी का थोड़ा असमंजस था कि कल होगी या नहीं होगी। तो एक और मित्र था मेरे साथ, वही मुरादाबाद गई था। रात को मैसेज आया कि टुमारो इज हॉलीडे, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। उसके बाद सैटरडे ऑफ था और संडे की छुट्टी थी। तो वो मेरे को बोलता है, बोला भाई फ़ोन आया, बोला चलें। मैंने ठीक है, मैं तुझे तेरे घर से पिक कर लूँगा। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर रहता था, वो मयूर विहार रहता था। मैंने उसको मयूर विहार से पिक किया। इस सब में तकरीबन 11 बज गए होंगे। उस समय दिल्ली से लेके मुरादाबाद तक पूरे हाईवे पे काम चल रहा था। ओके, 4 लेन वाला चल रहा हाँ, था। 4 लेन वाला चल रहा था। कुछ जगह बन गया था, कुछ जगह बनना बाकी था, अभी भी 1-2 जगह पे शायद चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, मुझे तकरीबन पहुँचते पहुँचते बज गए 2:30। तो वो बोला यार मैं पापा को बुला लेता हूँ, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैंने 2:30 बजे उनको क्यों बुलाता है, मैंने मैं तेरे को तेरे घर छोड़ दूंगा, मैं वापसी आ जाऊँगा। बोला ठीक है चलिए, भी ठीक है। 2:45 करीब उसके घर छोड़ा। उसका घर जो था पुराने सिटी के अंदर था उस समय। हाँ, ईद की छुट्टी थी वो। ओके, अब मुझे याद आया, क्योंकि वो रोज़ेदार जो है जितने भी थे, तो वो सब रात को वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि अगले दिन ईद थी। अगले दिन ईद थी, हाँ। तो मार्केट तो खुला ही रहता रमजान में रात भर, क्योंकि रोज़ा तो सुबह से चालू होता है। तो उस समय कबाब्स, खजले, वो सब बन रहे थे वहाँ पे 2:30 बजे। तो जो है हम उसे छोड़ के फिर 1-2 जान पहचान वाले भी मिल गए वहाँ पे, अपने मियाँ भाई जो साथ में क्रिकेट वगैरह खेला करते रहे, कहाँ है ये वो। 15-20 मिनट मेरे उनसे बातचीत करने में लग गए। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि वो कब्रिस्तान के पास में वो अंग्रेज का भूत दिखाई दिया करता था, उस जगह पे मैं रात में करीब 3:15 से 3:30 के बीच में था। ओके, हाँ, मेरे पास गाड़ी होती थी शेवरोले बीट। ओके। तो मुझे क्या दिखाई देता है, तकरीबन 100 मीटर पहले से, कि एक लेडी खड़ी हुई है और उसका देहाती सा लुक था, नॉर्मल सी साड़ी पहने हुए। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि इस समय पे एक महिला का यहाँ पे अकेले होना, इट इज, हाँ 3:30, इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि एरिया थोड़ा सा सुनसान है। और यूपी तो आप लोगों को पता ही है, आज का टाइम तो बहुत अच्छा है, उस समय तो 15 साल हाँ, पहले की बात है। हाँ, तकरीबन 15 साल हो गए। तो उस समय तो वैसे भी इतना कुछ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। फिर वो नानी की बताई हुई बचपन की एक बात याद आई कि आत्मा की परछाई जमीन पे नहीं पड़ती। वो खड़ी थी लैंप शेड के नीचे, सामने लैंप शेड था, उधर पास में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट आई हॉस्पिटल पड़ता है, उसके अपोजिट में लैंप शेड था। तो मेरी एकदम से नज़र ये पड़ती है और मैं बहुत आराम से चलता हुआ आ रहा हूँ। 100 मीटर पहले मुझे वो दिख भी गई और तुरंत से मेरे दिमाग में क्लिक भी कर गया कि इसकी परछाई ज़मीन पे नहीं पड़ रही है। मैंने ये क्या है, परछाई ज़मीन पे क्यों नहीं है? इंसान होगा तो परछाई पड़ेगी। उसने ऐसे करके गाड़ी को हाथ दिया है। मैंने गाड़ी उसके पास में जाके स्लो करी है कि जैसे मैं रोकूंगा, और वो थोड़ी साइड हुई और मैंने तुरंत एक्सीलेटर दिया। उसके बाद में सीधा घर आके रुका। ठीक, उस समय तो मेरे वाकई रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और वो लोकेशन ऐसी थी अमित जी कि ना कोई वहाँ गली थी और ना इस तरीके का था कि कहीं कोई छुप जाए या एकदम से हाइड हो जाए। ठीक है, गायब हो गई होगी। ये रोड है और उधर वो पीछे रोड है, तो या तो यूं जाएगा और पीछे पीछे आ रहा होगा तो दिखेगा, या वो कहीं भी नहीं दिखी। ठीक है, या फिर वो कब्रिस्तान की दीवार है, तो महिला कब्रिस्तान की दीवार में कूद के क्यों जाएगी? ठीक है, और किसी को जाना ही है तो मैं नहीं रुका तो कोई और रुकेगा, लिफ्ट के लिए खड़ा रहेगा ना। वो गायब थी, कुछ नहीं था पीछे। घर आया, घर आके मैंने दरवाज़ा नॉक किया, पापा आए, तो पापा जिंदा थे तब मेरे। तो पापा बोले क्या हुआ? एसी गाड़ी में से उतरा है और पसीने आ रहे हैं तेरे को। ठीक है, मैंने कहा पापा वो बताता हूँ, अंदर चलो। तो वाइफ को तो नहीं बताया, वाइफ को तो बहुत बाद में बताया ये किस्सा। पापा को बताया मैंने, पापा ऐसे ऐसे। पापा बोले कोई बात नहीं।
पापा ने मंदिर में से गंगा जल एक कटोरी में ला के दिया, ये पी और जाके आराम कर, सुबह बात करेंगे। ठीक है। फिर मैं सुबह पापा को, मेरे पापा बोले देख कब्रिस्तान का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे तो अंग्रेजों के टाइम में मारा काटी बहुत हुई है, कम्युनल राइट्स में बहुत लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। 80 में पापा 80 में बहुत बड़ा कम्युनल राइट्स हुए थे मुरादाबाद में, तो उस समय पापा बताते हैं कि ठेलों पे लाशें जाया करती थी। ठीक है। तो उसमें बहुत से तो ऐसे भी होते थे कि जो अधमरे हैं उन्हीं को दबा दिया ले जाके, कि अगर मेडिकल एड मिल भी जाए तो बच सकता था, लेकिन बहुत से ऐसे भी उस समय दबा दिए गए। पापा बताते हैं कि उस समय ऐसे बहुत से ऐसे भी दबा दिए गए कि ठेले पे 25 लाशें गई कि जिनका कोई कुछ नहीं है, ले जाकर कब्रिस्तान में डाला, इसे भी डाल दो, ठीक, दबा दिया। तो बोले उस तरीके के भी गए हैं लोग, तो बोले होगा कुछ उस तरीके का, वही होगा। हाँ। तो बोले ठीक है, तूने जो किया वो अपनी समझ के हिसाब से बिल्कुल सही किया, और रुकता या गाड़ी खोलता या उतर के जाता तो शायद कुछ और होता, लेकिन ठीक है उस समय तूने, मैंने जी मुझे तो नानी वाली बात एकदम से क्लिक कर गई दिमाग में कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो क्यों, तो बोले ठीक है। फिर अगले दिन मैं दोबारा गया वहाँ पे, देख क्या है पूरा सब दिन में। हाँ दिन में गया दोबारा, फिर बाइक लेके गया था, देख दाख के पूरा घूम के आया। अभी भी रास्ता मेरा वही है, जाता हूँ घर तो, ठीक है। नहीं पर आप अंदर से स्ट्रांग हो ना, हाँ तो फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो रास्ता भी वही है, तो दोबारा कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, ना कभी कोई दिखा। हालांकि एक बार उधर से रात को निकला तो मैंने वाइफ को बताया, मैंने यहाँ पे खड़ी हुई मिली थी मेरे को मैंने यहाँ पे मेरे को मिली थी। हाँ। एक वो रेलवे स्टेशन वाला भी तो था। हाँ मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था वो। हाँ। मेरा फ्रेंड स्टेशन मास्टर रेलवे में नया नया लगा था, तो छोटे स्टेशन दिए जाते हैं, तो स्टेशन ऐसा था कि अब ठीक है अकेला लड़का तो कई बार रात को वहीं रुक जाता था। कौन सा स्टेशन की बात है? बहुत छोटा सा स्टेशन था, अभी मेरे को नाम याद नहीं। नॉर्मली रुकती भी नहीं गाड़ियाँ वो वाली। हाँ मतलब उसी तरीके का था कि एक्सप्रेस तो कोई रुकती नहीं, कोई एक आध पैसेंजर रुकेगी या कोई पासिंग में रुक गई तो रुक गई, ठीक। तो मतलब वहाँ कोई टिकट बेचने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, यही टिकट देता था। अच्छा अच्छा। हाँ एक आधी ट्रेन रुकती थी तो मतलब यही टिकट देता था, और ऐसा उस तरीके का था। तो कई बार इसको कब रुकना पड़ता था कि अगर उधर से आने के टाइम पे सवारियां नहीं हैं या कुछ है या कुछ काम ऐसा पड़ गया या हेड ऑफिस से कुछ आ गया कि भाई कल को कोई इंस्पेक्शन हो सकता है, कुछ है, उसकी तैयारी करनी है, तो ये रुक जाता था। तो स्टेशन मास्टर रूम में सो जाता था। तो एक दिन भाई जो है वहाँ पे सो रहा था, तो पहले वो चादर खिसकी, हाँ इसे लगा ऐसे ही हुआ होगा, वापस खींच लिया, दरवाजा बंद करके सो गया अंदर, ठीक है। चादर खिसकी, बंद कर लिया, दोबारा खींच ली इसने, फिर खिसकी, फिर खींच ली, उसके बाद पंखा बंद हुआ। उठ के देखा, बोला बाहर तो स्टेशन पर लाइट आ रही है, पंखा कैसे बंद हो गया? ठीक है, देखा तो स्विच ऑन है। बोला खराब तो नहीं हो गया? क्योंकि वो पंखे भी रेलवेज में वो बड़े बड़े भारी भारी, ठीक है, वो ये 12-12 फुट के पंख होते थे तो वो वाले पंखे थे। तो इसने ऑफ करके ऑन किया, वो चल गया पंखा, ऑफ किया ऑन किया चल गया, ठीक है। वो काले वाले जो स्विच आते थे ना पहले, मोटे वाले, हाँ खटके वाले, वो था जिसको 1 इंच की नोब होती थी। तो वो किया, चल गया पंखा। बोला अच्छा इसी में कुछ दिक्कत होगी, फिर ओढ़ के सो गया। फिर इसके बहुत जोर से चांटा पड़ता है। अब ये उठा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये बोलता कौन है, तो आवाज आती है, रुका क्यों है यहाँ, तुझे किसने बोला यहाँ रुकने को, तेरे से पहले कोई रुका है यहाँ पे? इसने उसी समय जूते हाथ में लिए, ठीक है, और जैसे लोअर टी शर्ट में था, बोला वर्दी तो मैंने देखी नहीं कहाँ है, बोला जूते मैंने हाथ में लिए, सीधा स्टेशन के बाहर भागा और जूते पहन के सीधा गांव की तरफ भागा हूँ। और गांव में जो पहला घर दिखा वो मुखिया का था। दरवाजा खटखटाया, कहता साहब वो निकल के आए? बोले हाँ भाई। बोले अरे मास्टर साहब, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, वही बोलते हैं। बोले मास्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक है? बोले जी मैं रात को रुक जाऊँ यहाँ? बोले हाँ आप आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मुखिया का घेर ही था शायद। बोले आप आराम से रुको, ये वहाँ पे रुका रात को। इसने बताया उनको, बोले जी ऐसे ऐसे हुआ। बोले साहब ऐसी बहुत कहानियाँ हैं यहाँ की।
बोले आपने देखा होगा जैसे कभी साइड में केबिन बनी हुई दिखती है, दक्षिण पूर्वी रेलवे लिखा हाँ होता है लास्ट लास्ट में, ठीक है, तो सिग्नल रूम टाइप हाँ होता वो था। सिग्नल रूम होता है और वो लाइन कंट्रोल के लिए भी होता है। हम्म। बोले यहाँ 2-3 केबिन ऐसी हैं जिन पे रात को कोई नहीं रुकना चाहता, हम्म। ठीक है, और बोले रुकता भी है तो 2-4 लोग इकट्ठे रुकते हैं। और 2 केबिन तो फिर बाद में रेलवे ने अबेंडन ही कर दी थी इस चक्कर में। हाँ और बोले स्टेशन में तो दिक्कत ही है, हाँ बोले यहाँ पता नहीं किस जमाने से है। बोला मतलब उसने मुखिया ने बताया कि मेरे परदादा के टाइम से भी ये चीज़ें होती आ रही थी यहाँ, कि रात को कोई रुकता था तो ये पिटता था। फिर उसके बाद भाई ने वहाँ 5 साल नौकरी करी अगला ट्रांसफ़र होने तक। हाँ सुबह जाके शाम को आ जाता था। बोले अब तो चाहे किसी का इंस्पेक्शन हो या कुछ हो, बोले मैं नहीं रुकूंगा जी वहाँ, सही है। ठीक है। फिर उसको बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है, तो उसने वहीं गांव में एक कमरा किराए पे ले लिया कि अगर कभी रुकना पड़ा, हाँ 1000 रुपए मुश्किल से कमरा मिल गया उसको, हम्म कभी रुकना पड़ा रात को तो जी मैं यहाँ रुक जाऊंगा, हम्म मैं स्टेशन में नहीं रुकूंगा, चाहे यहाँ ट्रेन लड़ो, वहाँ रहने- एक्सीडेंट हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकने वाला, मैं भूतों से मार नहीं खाऊंगा यहाँ। एक हमारे रेलवे क्वार्टर के बराबर में फैमिली रहा करती थी, शुक्ला जी थे, तो माता जी ने बताया मुझे कि उन आंटी के ऊपर किसी जिन का साया लग गया कहीं से। ओके और जिन जो होता है वो प्रेत से ज़्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल होता है। वो किसी से नहीं रुकता। हम्म, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करता था, रेलवे के घर बहुत ऊंचे होते हैं, राइट हाइट बहुत ऊंची होती है, मतलब पटाव जो होगा जाके करीब 17-18 फुट का पटाव होता है, बहुत लंबी रॉड के साथ पंखा टंगता है वहाँ। तो ऊपर रोशनदान होता था बहुत लंबा सा, उसमें एक रस्सी लटकी होती थी रोशनदान को खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है। हमारा क्वार्टर ऐसे ही था, हमारे जस्ट बराबर वो वाला क्वार्टर। अंग्रेजों के टाइम के सारे वो हैं, इवन दिल्ली में भी हाँ। जो दिल्ली कैंट के जितने भी बंगलोज है ना, हाँ, वो सारे इसी हाइट। दीवारों में अंगीठी बनी होती थी। हाँ दीवार में। हमारे यहाँ भी थी। तो मैं बता दी, वो शुक्ला जी की जो फैमिली रहा करती थी वो मेरे जन्म से पहले रहते थे। उनकी जो वाइफ थी उनके ऊपर जिनका साया था। वो ऐसे मतलब जैसे पलंग पे लेटी हुई हैं, तो ये बड़ा से हॉल में ही बेडरूम बनाते थे उसमें, और 2 छोटे कमरे होते थे, तो इसमें एक ड्राइंग रूम हो गया, एक छोटा कमरा स्टोर की तरह हो जाता था। तो वो ऊपर रोशनदान में से उनको देख के और अजीब अजीब से मुंह बनाया करता था, और उनको दिखता था, और वो दिखाती नहीं बच्चों को, तो देखना ये कौन है, कि मम्मी कोई भी नहीं है यहाँ पे। कुछ एक दिन तो उस तरीके से चला। उसके बाद उसने, जब इन लोगों ने उसको लाइटली लेना शुरू किया, अरे कुछ नहीं है ये, वो लिटरली उन्हें आंटी को ना रात भर पीटता था। अरे बाप रे। सुबह उठ के वो मेरी माता जी नील दिखाती थी, ऐसे हाथों पे गर्दन पे नील पड़े हुए होते थे जैसे किसी ने हंटर से मारा हो। और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लग गई। फिर उन्हें किसी ने को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। बोले देखो इसके साथ में जो समस्या होती है जिनकी, बोले आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगा, बोले इस पर्टिकुलर घर से अटका हुआ है। ओके। बोले आप ये घर चेंज करो। हाँ। उन्होंने घर चेंज कर दिया वहाँ से। उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। हाँ। उसके बाद एक फैमिली ने और आई वहाँ पे, तो उनको पड़ोसियों ने पहले ही बता दिया। उनके कोई गुरुजी थे बढ़िया, तो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ के उनको 4 कीलें दी, और बोले चारों कोनों में गाड़ देना एक एक कील। और बोले उसके बाद भूत पिशाच प्रेत जिन कोई नहीं आएगा। घर के चारों कोनों में वो अभिमंत्रित कीलें उन्होंने गड़वाई, और गड़वा के उसके ऊपर करा दिया प्लास्टर। अच्छा। उसके बाद वो रह के गए, तकरीबन मतलब मेरे जन्म से पहले ही आ गए थे। और मैं 10-1 साल का था तब तक वो रहे, 10-11 मतलब 12-13 साल वो लोग वहाँ पे रहे होंगे। नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल सब रह के गए, कोई समस्या नहीं। तो ये था। बाकी तो मैं मटेरियल्स आपको बहुत सारे भेजता भी रहता हूँ। नहीं, मेरे को तो लग रहा है इनफैक्ट ये पॉडकास्ट इतना ऑलरेडी लंबा हो चुका है अपना, और अभी किससे भाई के ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब जो इंसिडेंसेस है, हाँ, तो दूसरे तीसरे में और हाँ कर सकते हैं अपन। और इनफैक्ट कोई रजत भाई कभी आ रहे होंगे तब साथ में ग्रुप पॉडकास्ट हम लोग करेंगे। बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आने के लिए।